यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एम आई ऑडियो होगा? हो गया ये 3 केसेस सर बराबर। फिगर कंपलसरी है। ऑब्वियसली यस। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन वन डायमेंशन। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए डेरिवेशन। यहाँ पर ये टाइटल है आपका, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। बरा ये स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। इतना पोर्शन आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है डेरिवेशन और यहाँ तक आपको डिराइव करना है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। पता चला सबको? सर यस। यस और नो? સર આ સર જીગર સરે સર. જે મેથડ થી કરાવું છે એ કરી શકીએ ને? हाँ चाले ना, चलो ये हो गया वर्क डन बाय वेट अ कांस्टेंट फोर्स। अब दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम बाय अ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो ये आपके पीछे नेक्स्ट पेज पर ही है, देखिए ये रहा, वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा डेरिवेशन और पीछे के ये पेज तक यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आपको डिराइव करना रहेगा। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द वेरिएबल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वन डायमेंशन विद अ ग्राफ ऑफ x वर्सेस x। ठीक है, तो वन डायमेंशन का वर्क डन चाहिए वेरिएबल फोर्स को। तो ये आ गया, देखिए टाइटल, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन, x एक्सिस का वर्क डन, y एक्सिस का वर्क डन, z एक्सिस का वर्क डन और ग्राफ f वर्सेस x फॉर अ वेरिएबल फोर्स। और उस ग्राफ का एरिया को क्या देगा, तो दैट विल बी वर्क डन। ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर एन ऑब्जेक्ट एट एन इंटरमीडिएट पोजीशन। तो ये आपको मिल जाएगा पीछे के पेज पर। यहाँ पे आ गया, ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर ये जो एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है बराबर। और फाइनल पोजीशन यानी सरफेस पर जो हिट होगा उसका वेलोसिटी और इंटरमीडिएट पोजीशन पर उसका वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना रहेगा, और ये 1, 2 और 3 पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं। ये आपका आंसर हो गया। बोलो, यहाँ तक सबको पता चल गया? मैंने Yes, sir. 6th क्वेश्चन Yes, तक sir. आप सबको सब कुछ समझा दिया। क्लियर 6th क्वेश्चन तक सब कुछ समझा दिया। सर बोले भाई, क्या डाउट है? जिसको डाउट है पूछो। સર સર ક્વેશ્ચન ડાઉટ હતો સર। બોલો। સર એટલે પોટેન્શિયલ એનર્જી હોય ને એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ mgh અને mg ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ એટલે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ। હા તો સર એટલે ફોર્સ ઇન્ટુ h તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જ થઈ ગયું, તો સર એ વર્ક જ થયું ને, વર્ક તો આમાં ભલે એનર્જી તો પણ all the work done will be stored in different form of energy. Over here the work is stored in terms of gravitational potential energy. હા સર। ठीक है, હા સર। बोले भाई नेक्स्ट डाउट क्या है, पूछो। चलो સર बोलो। સર પેલું ઇન્ટિગ્રેશન હતું ને પેલું વર્ક ડન નું, તો એમાં તો સરે એવું લખાયું છે કે W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ F ઇન્ટુ DX। તો એમ F ઇન્ટુ હા DX એ લખાયું છે, તો સર એમાં તો ડાયરેક્ટ પછી ઇક્વલ્સ ટુ વર્ક ડન સરે લઈ લીધું, તો એમાં પછી એવું ડિરાઈવ નહીં કરવાનું કે DX પછી એનો સ્ક્વેર બ્રેકેટ અને x2 x1 એવી રીતના? તો ભાઈ કરેલું તો છે ને ડેરિવેટિવ આખું ઇન્ટિગ્રેશન ના સ્ટેપ્સ બધા જ છે, જો ને તું। ના સર, હું પેલી વાત કરું છું જે છેલ્લું લખ્યું છે ને સર સરે, એન્ડ XF XI એ વાળું, હા પછી એમાં ચાલે, એમાં નથી જરૂર। હા સર। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड ऑब्टेन इट्स फॉर्मूला। तो वो टॉपिक लेके आते हैं अभी। चलिए ये आ गया।
आपको डिफाइन करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये डेफिनेशन आ गया। कंपल्सरी 1, 2 और 3 डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, बराबर है। डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑब्टेन इस एक्सप्रेशन। हाँ, तो ये हो जाने के बाद ये फॉर्मूला आपको लिखना है u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और पीछे देखो तो ये आ गया उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन, बराबर। आप रिस्टोरिंग एक्शन से चाहिए तो पहला डेरिवेशन आ जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स से चाहिए तो दूसरा डेरिवेशन आ जाएगा, लेकिन दोनों कंटेक्स्ट में आंसर आपको हाफ के एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। दोनों कंटेक्स्ट में आपको आंसर हाफ के एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। સર આ ઉપરનું નહીં લખવાનું, પછી ખાલી ડાયરેક્ટ અહીંયાથી લખી દેવાનું ને? हाँ जी, डिपेंड Okay, करता है वेटेज वाइज। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस एक्स, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ઓકે સર। ठीक है। फिर Sir. हाँ बोलो। સર ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ એનર્જી છે તો એમાં આજે 3 મતલબ ડાયાગ્રામ્સ છે, એ તો કમ્પલસરીલી 2 માર્ક હોય 3 માર્ક હોય ડ્રો કરવાના જ ને, જે પેલા हाँ जी, 3 કેસીસ છે, हाँ करो। અને એના સાથે ડેરિવેશન પણ આ કરવાનું કે પછી એ 3 માર્કમાં હોય તો ડેરિવેશન? क्वेश्चन વાંચવાનો યશભાઈ, ક્વેશ્ચન માં કીધું હોય કે derive the expression, તો you have to derive. એમાં એવું મેન્શન હોય રાઇટ ધ એક્સપ્રેશન, તો ખાલી u ઇક્વલ ટુ હાફ કે x સ્ક્વેર લખીને છોડી દેવાનું, પૂરું। હા હા સર બોલો। સર આ સ્પ્રિંગ અને નિમિષ સરે થોડીક જુદી કરાઈ હતી નોટબુક, થોડીક જ, એટલે તો એ જ કરીએ ને જે સરે અરે કરાઈ। જેવી સ્પ્રિંગ ની શેપ તમે જેવો ડ્રો લાગવી જોઈએ સ્પ્રિંગ જેવી, બસ। હા સર। બોલો નેક્સ્ટ ડાઉટ। સર અને કાઇનેટિક ની ડેફિનેશન નથી। છે બેન, નહીં સર, જોયું. સર નથી જોયું। કાઇનેટિક નોટમાં એનર્જી ની છે. ડેફિનેશન નથી એવું, હા સર। ના સર, અને નીકળે તો શું કરશો બોલો? નોટ્સ માંથી જ કઈ નીકળે નહીં, sir. ડેફિનેશન, તો શું Sir. કરવાનું? તમને ચોકલેટ આપવાની અમારે। ગોખી લેવાની સર. ધેટ મીન્સ તમે લોકો કશું તમારે પ્રોપરલી આપણે વાંચતા જ ચોકલેટ નથી, એનો મતલબ એવું થયું। સર પણ નથી. સર અમે જે નોટ્સ લખીને એમાં નથી નથી લખી। હા, અગર નીકળે sir, તો જુઓ, તમે નોટ્સ મોકલીએ એ શાંતિથી વાંચવી પડે બધાએ, દેખાય? સર એક જ તમારા નોટ્સ મોકલેલી એ જ નોટ્સ માંથી આ ડેફિનેશન નીકળી। ચલો નેક્સ્ટ ડાઉટ, બોલો ભાઈ। જે સ્ક્વેર, जैनम एंड जैनेश बोलो। डिवाइस अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही है। સર એમ આઈ ઓડિબલ? हाँ जी बोलो। સર ઇલાસ્ટિક પોટેન્શિયલ એનર્જી નું તમે બતાવો ને પેલું સ્ટાર્ટિંગ માં, તો સર એ પાછું બતાવો ને। ભાઈ એની ડેફિનેશન છે એ લખવાની, એના ગ્રાફ, એના ડાયાગ્રામ છે, સ્પ્રિંગ માસ સિસ્ટમ વાળા એ ડ્રો કરવાના, એની ફોર્મ્યુલાનું ડેરિવેશન આવશે, આખું ઇન્ટિગ્રેશન અપ્રોચ થી એ આવશે, સમજી ગયા? 1, 2 and 3 થઈ હા ગયું? ઓકે, યસ સર યસ સર। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो ये आ गया इसके पीछे ही है, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, बराबर। लेबलिंग कंपलसरी है इसको, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। दैट विल बी दी प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, प्रॉपर कर्वेचर होना चाहिए, दैट्स इट। बोलो अब आ गया समझ में सबको? अब कोई डाउट? अब कोई डाउट है Yes, sir. रिगार्डिंग टुमारोज टेस्ट? યસ સર, નો સર। નો સર। યસ સર, નો સર. तो शुरू करें एमसीक्यू असाइनमेंट अभी। યસ સર। સર યસ. યસ સર। સર बोलो यश भाई, क्या डाउट है? સર મને MCQ માં ડાઉટ છે, મતલબ હા અસાઇનમેન્ટ તો એ જ કરીએ છે ભાઈ, એ જ કરી છે। આમાંથી કોઈ હવે ડાઉટ છે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ માંથી? નો સર।
चलिए थैंक यू। तो इसको बाय बाय कहते हैं। और आप अब आपको कौन से एमसीक्यूज में डाउट है वो बताओ, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। बोलिए, नंबर्स बताते जाओ तो सॉल्व करते जाते हैं। ये जैनम एंड जैनेश ने लिखा है 42, 22 एंड 23। इज इट सो? है तो होमवर्क में था, वो होमवर्क में थे, ठीक है। है तो कंपलसरी करवाना था होमवर्क। સર એ તો તમે હોમવર્કનું કીધું એટલે લખેલા. ठीक है चलिए, अब डाउट्स पूछे भाई। आपको लास्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करवाया था आपको? बोलो। सर 26 से तो कराया था। 26 हो गया था आखिर में। गप्पेबाज लोग को 27 भी तो करवाया था। हाँ सर एकदम छेल्ले 26 कराया था। છેલ્લેથી ચાલુ કર્યું હતું એટલે. अच्छा, यानी आखिरी वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं सर? सर 45 से 39 पॉइंट सॉल्व થઈ ગયા છે। હા સર. रुको, 45 से 39 सारे सॉल्व हो चुके हैं। हाँ बराबर। फिर 29 to 26 भी सॉल्व। कौन से? 29 to 26 29 to 26 भी सॉल्व। 31 also 31 પણ થઈ ગયું છે. 29 फिर 31 हो गए। फिर 22 23 22 भी हो गया, 23 भी हो गया। फिर 19 to 14 42 14 to 19 भी हो गया। 1 to 12 બધા થઈ ગયા, ખાલી 9 नहीं था। 1 to 1 to 12 બધા થઈ ગયા, हाँ, ખાલી 10 બાકી છે વચ્ચે। સર 10 9th बाकी है। બાકી છે. 10 9th बाकी है ना? ना हो गया। સર થઈ 9th ગયું. भी हो गया। હા સર 10th બાકી છે. जबरा लिस्ट बता लेता हूँ लोग का। तो हाँ सर। चलिए, तो अब मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 to 10 हो गए। 11 to 20 में से कोई डाउट? सर 10 બાકી। સર 10 બાકી છે. 10 तो बाकी જ रहશે बेन। 10th वो अभी नहीं होगा। कोली 11 to 20 में से कोई डाउट? સર बोलो। સર થર્ડ વાળો કરાવો ને એકવાર। एक જ વાર કરાવું ને? હા હા, એ ઈચ્છા હોય તો સર 2 વાર કરાવી દો। હા વાંધો નહીં, આખો દિવસ એમ જ કાઢીશું ને ભાઈ। તમારે ખાલી સીધું સમજવાનું। in third question, this is a block of mass m. It is displaced by some distance d. confirmation આપતા જજો યશભાઈ। હા સર। and the force is inclined by some angle theta with respect to horizontal. આટલું clear? હા સર હા। So the component of force in the direction of with respect F to the cos angle theta. will be cos के sin. cos સર। So this will be f cos theta. बराबर, and this will be f sin theta. Done? હા હા। Okay. Another forces. Can I say weight of the force act in which direction? ડાઉનવર્ડ mg। Downward direction. If the motion of block is towards the right side, friction force direction will be on. લેફ્ટ સાઈડ। So this will be Fs. Another force which is perpendicular to the surface, that force ओए सरखुं नाम बोलવાનું. So this will be normal force. बराबर? Now can I say over here this block is moving in horizontal direction? Yes or no? હા હા।
So the block will be in equilibrium along vertical axis. हाँ सर. आया ना? So summation of all the forces acting along y-axis is equals to 0. बराबर? સર આ y axis હા સર નોર્મલ પ્લસ mg હા ઓકે સર. એ પછી જોઈએ પણ આ લખ્યું સમજ પડે. Summation of force acting along y-axis is 0 because there is no motion of block along vertical axis, मतलब along y-axis. हाँ हाँ हाँ. So plus n plus mg sin theta and minus mg is equals to 0. बराबर? So from this you make the equation of normal. So normal can be written as mg minus mg sin theta higher na. સર આ mg sin theta ખબર ના પડી. સર એફ ની આવે. f sin theta बस. Thank you. f sin theta. खुश? हाँ हाँ. अब पता चला यश भाई? એટલે સર f sin theta નોર્મલ ને બંનેને mg બેલેન્સ કરना છે हो ना. हाँ जी, सही समझे. हाँ हाँ. बराबर. Now can I say the motion of block is towards the right side? हाँ. So we'll find resultant force along x-axis. So that is Fr. And Fr can be written as, can I say F cos theta component should be greater compared to the static friction force, then and then only the motion of block will be towards the right side. हाँ ना? हाँ सर. बराबर. तो फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा ना, इसको सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं क्योंकि मेंशन नहीं किया. एक्चुअली ये कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी F cos theta minus f. सॉरी f cos theta minus f के. F cos theta minus F. सही समझे. पर क्या हमें फ्रिक्शन फोर्स मेंशन किया है? नहीं. मैं तो म्यू डिफाइन किया है ना. So what is friction force in terms of mu? Sir, Fs by n એટલે mu k into n is equals to Fs. Mu सिर्फ mu because data में mu बताया हमने. ठीक है? तो mu into n. तो Fr will be F cos theta minus mu, and as per equation number 1 normal is mg minus f sin theta. समझ में आया? हाँ हाँ. So Fr is F cos theta minus mu mg minus mu f sin theta. Now force वाले टर्म एक साइड ले लो आप. सर प्लस आवશે ને? हाँ प्लस ही लिखा है ना. F cos theta plus mu f sin theta minus mu mg. अब क्या कॉमन है? f. अब क्या कॉमन है? बोलो. f कॉमन है. So Fr is F common into bracket cos theta plus mu sin theta bracket close minus mu mg. ये क्या आया? ये रिजल्टेंट फोर्स आया. हमें क्या चाहिए? हमें वर्क डन चाहिए. वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क इज रिजल्टेंट फोर्स कितना? तो रिजल्टेंट फोर्स है F इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. ये रिजल्टेंट फोर्स आया इंटू डिस्प्लेसमेंट डी. ये आपका आंसर है. ऐसा कोई ऑप्शन? सी सर. समझ में आया? अरे ये म्यू mg रह गया. जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसमें बाकी रह गया. सो माइनस म्यू mg ब्रैकेट क्लोज इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये आपका आंसर. बोलो. अभी क्लियर?
સર પણ આજે મતલબ mg છે એને તો તમે કીધું નોર્મલ બેલેન્સ કરશે તો સિગ્મા fy ઇક્વલ્સ ટુ f sin થીટા નહીં આવે. मतलब पण આપણે ऑप्शन ना टर्म्स में विचारવાનું ना, ऑप्शन में तुझे क्या दिया उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपका आंसर. वो सब हाँ. बातें सही है तेरी, बट जिस हिसाब से ऑप्शन दिया उस हिसाब से आंसर को सेट करना पड़ेगा ना. हाँ हाँ चले भाई, नेक्स्ट डाउट. 11 to 20 में से कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट सीरीज में जाते हैं. 21 to 30 में से आपको कोई डाउट? 21 to 30 में से कोई डाउट बोलो. नो सर. कंफर्म करो प्लीज. क्या आया? 22 and 23. हाँ तो ठीक है भाई, 22 रीड करो. चले भाई, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज रीड 22 क्वेश्चन. जय भाई 22nd क्वेश्चन रीड करो. Yes, sir. A particle moves in a straight line with retardation proportional to displacement. If Retardation proportional to displacement. तो कहने से minus a is directly proportional to x. Minus a indicates retardation. Yes or no? yes, चलो तो फिर आगे बढ़ो. तो therefore हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि a is directly proportional to minus x. नेगेटिव साइन का साइड चेंज कर दिया. हाँ फिर its loss of kinetic energy for any displacement x proportional to. its loss of kinetic energy is directly proportional to. ठीक है, तो ये एक हमें प्रोपोर्शनलिटी मिल गया तो उसका एक प्रोपोर्शनलिटी निकाल देते हैं. तो कहने से a is equals to minus kx हो जाएगा. अब आपको वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन दिया है तो यू कैन यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशन. तो आई कैन यूज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad. बराबर. अब हर एक टर्म को आप हाफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखो क्या आ जाएगा. पहला टर्म हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ m इंटू 2ad. अब आप पहचानो ये हाफ m v स्क्वायर कौन? फाइनल काइनेटिक. ये हाफ m v0 स्क्वायर कौन? इनिशियल. बराबर है. ये 2 2 तो Yes. कैंसिल हो गया. m एज इट इज रखो. बट एक्सेलरेशन एज पर अबव इक्वेशन क्या है? Retarding. और d यानी डिस्प्लेसमेंट. वो डिस्प्लेसमेंट का भी सिंबल मैं x ले लेता हूं. तो क्या हो गया? kf माइनस ki. क्या हो गया? kf माइनस ki माइनस m k x स्क्वायर हो गया. हाँ या ना? Yes, बराबर. अब LHS टर्म तो कौन है? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी. और हाफ और k और ये m और k तो कांस्टेंट है ना. ये तो कांस्टेंट है. तो रह क्या गया? रह गया सिर्फ x स्क्वायर. तो कहने से डेल्टा k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? X square. डेल्टा k एग्जैक्टली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. ये हमारा आंसर है. ऐसा कोई ऑप्शन? Options. Option A. ऑप्शन ए. नेक्स्ट डाउट कौन सा है बोलो? 23rd है तो रीड करो 23rd. અરે એમાં મારો આન્સર તો આવી જાય છે પણ ઓપ્શન થી મેચ નહીં થતું. क्या आंसर है आपका? સર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અને વર્ક ડન બંને 0. बराबर. સર એવું ઓપ્શન જ નથી. क्या है ऑप्शन में? तो फिर -9 होगा मेरे- મીટર આવ્યો અને 0 પણ આવ્યો સર. હા સર हाँ. મારો પણ આવી ગયો. तो रुको, સર એ આવી ગયો એ. क्या हुआ जी? સર A ફોર ઓમ છે આન્સર એનો આવી ગયો. हाँ तो बाकी सबका क्यों नहीं आ रहा? 23rd. हाँ तो -9 मीटर आएगा ना. पहले वाले का आंसर -9 मीटर आएगा और दूसरे पार्ट में आपका आंसर वर्क डन पूछा है तो 0 आएगा. बराबर तो है. क्या डाउट क्या है आपको? पहले केस में डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपको, दूसरे केस में वर्क डन पूछा है. क्या आप लोगों ने प्रॉपर सॉल्व किया उसे?
સર કોન્સ્ટન્ટ આપ્યું છે એટલે 0 જ આવશે અને ઓપ્શનમાં ખાલી એક જ ઓપ્શન છે જ્યાં 0 છે તો એ જ આવે, સોલ્વ જ નહીં કરવું. हाँ हाँ बोलो, है डाउट के हो गया सॉल्व 23rd? થઈ ગયું સર સોલ્વ. तो नेक्स्ट डाउट बोलो, नेक्स्ट डाउट प्लीज. कोई नहीं है तो 31 से लेकर 40 में कोई डाउट? बोलो. रिप्लाई टू मी. 32 to 38 लेफ्ट है, तो और पीछे कोई बाकी नहीं है ना? સર 30 બાકી છે. कौन सा बाकी है? 30 वो बाद में करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है. चलिए, ये 41 to 45 के लिस्ट हो गया क्या कंप्लीट? सबके बाकी है? 41 to 45 में से कोई बाकी है? નો સર. નો સર. ऑल डन? યસ સર. तो चलिए, तो फिर 32 सॉल्व करवा देता हूं मैं. तो इसका उल्टा नंबर अभी आएगा, 23 नहीं 32. है कोई वॉलेंटियर रीड करने के लिए? સર मैं करूं? हाँ जी करो. हाँ सर. A block of mass 2 kg is tied at one end of a light inexhaustible string. At the other end of the string, another block of mass 1 kg is tied. Initially, the block of mass 1 kg is on the ground and the system of this block is stationary as shown in figure. Now the mass are released. Find the common velocity of the block when the mass of 2 kg touches the ground. The pulley is smooth and weightless. The initial height of block 2 kg from the ground is 3 meter. ऐसा कुछ अरेंजमेंट है क्या? M2 का मास 2 kg, M1 का मास 1 kg. तो कौन नीचे आएगा, कौन ऊपर जाएगा? M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा. M2 नीचे આવશે, M1 ऊपर जશે. कितने एक्सेलरेशन से M2 नीचे आएगा और कितने एक्सेलरेशन से M1 ऊपर आएगा? अलग एक्सेलरेशन होगा कि सेम एक्सेलरेशन होगा? सेम ही होगा. सेम एक्सेलरेशन. फिर M2 के ऊपर टेंशन और M1 के ऊपर भी टेंशन. सेम टेंशन के डिफरेंट टेंशन? सेम. हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग एक है तो टेंशन भी वही होगा. अब आप देखिए, समझो, हमने ऐसा विजुअलाइज करो कि ब्लॉक 2 को है ना, हमने अभी होल्ड करके रखा होगा. ब्लॉक 2 को हमने अभी ऐसा होल्ड करके रखा होगा. ठीक है, विजुअलाइज किया आप लोगों ने? हाँ सर किया. M2 को होल्ड करके रखा होगा हमने. फिर ये मैं स्पॉटलाइट पे मैंने सर्कल बनाया ब्लू कलर से. अब मैं इसको हटा देता हूँ. देखिए, तो चला गया स्पॉटलाइट, मतलब ये ब्लॉक 2 रिलीज हो गया. M2 ब्लॉक रिलीज हो गया. अब उसका वेट ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, तो जितने एक्सेलरेशन से M2 ब्लॉक नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन M1 ब्लॉक ऊपर आएगा. हाँ या ना? हाँ. यस सर. तो ये M2 ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 3 मीटर. 3 मीटर. 3 मीटर. तो ये M1 ब्लॉक भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इक्वल. वैल्यू बोलना भाई. 3 मीटर. 3 मीटर. 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. और कहने से अगर ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से जाएंगे तो उनका कुछ कॉमन वेलोसिटी भी तो होगा. यस सर. वही कॉमन वेलोसिटी हमें चाहिए. समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को? Yes, sir. सो दिस इज अ पुली सिस्टम. तो आप लोग मुझे याद करके बताओ ना कि पुली सिस्टम का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? हायर मास माइनस लोअर मास अपॉन
अपॉन में શું? total sum of mass. total mass into g. So can I say higher mass is m2 minus lower mass is m1? Higher mass minus lower mass upon total mass into a g. into G. into g. चलिए तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. हायर मास 2 लोअर मास 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू कुछ दिया है, 10 1 लेना है, ऐसा कुछ बताया है आपको? no sir, not specified. तो क्या लेंगे हम? ना, 9.8. तो 9.8. एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/3 यार 9.8 लेगा करता. इंटू 9.8. नहीं लेना है देवी जी, यही लेते हैं ना, नहीं दिया है तो क्या आएगा एक्सेलरेशन? चलो यही रखते हैं, छोड़ो ना, नहीं पता हमें कि यही एक्सेलरेशन है. 9.8/3 वैल्यू 3.266. है जी. 3.27. 3.266. अरे मैं यही रखता हूँ, चलो मैं यार. बस ये आपका आ गया एक्सेलरेशन. ठीक है, ठीक अब है. चेक करो क्या ये ब्लॉक्स का मोशन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन वन डायमेंशन होगा, स्ट्रेट लाइन है कि रैंडम मोशन है दोनों ब्लॉक्स का? Straight. स्ट्रेट लाइन है तो क्या हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं? Yes sir. कर सकते हैं. जी हाँ. थैंक यू v जी. is equal to u plus 80. नहीं जी, रॉन्ग आंसर जी. आई टेक v sorry स्क्वायर sir, third माइनस equation. v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad, क्योंकि AS. टाइम का कुछ मेंशन ही नहीं है यहाँ पर, तो टाइम लेने की कोई जरूरत ही नहीं. अब आप लोग समझो यहाँ पर व्हाट इज दिस v0? सो v0 इज इनिशियल Initial वेलोसिटी. Zero. बट किसका? दोनों ब्लॉक का. कहने से जब मैं ब्लॉक 2 को होल्ड करके रखता हूं तो ब्लॉक 1 भी तो रेस्ट पर होगा. Yes. Yes sir. यस और नो? तो v0 इज 0 v0 मीटर इज पर 0. सेकेंड. तो ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वेशन रह गया 2 into a into d. पर ये v यानी कौन? तो कैन आई राइट ओवर फाइनल देयर? वेलोसिटी. अरे रुकने Common भाई. velocity This of v both can the be blocks. written as vc, which is nothing but known as what? Common Common velocity. velocity. Human velocity. आया समझ में आपको? Sir, आया yes. सर. हाँ सर. थैंक यू. Yes sir. चलो क्या अब हमारे हाँ, पास डिस्प्लेसमेंट है, Sir. है. हमारे पास Yes, sir. एक्सेलरेशन है? Yes sir. है. चलो vc स्क्वायर ढूंढते हैं अभी. 2 into 9 Yes sir. upon 3 into तो 3. vc स्क्वायर is equals to 2 into 9.8 by 3 into displacement is 3. 19.6. V तो square is कैन आई से ये 3 तो कट हो गया, ये 3 तो 4.42. 4.42. 4.427. ये 3 4.4. बराबर. is equals to 4.427. So VC का 19.6. स्क्वायर is 19.6 मिला मुझे. So therefore what is VC? 4.4. 4.4271. हाँ, तो उसे मैं क्या 4.43 लिख सकता हूँ? Yes sir. Yes. So ये हमारा आंसर होना चाहिए. है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? 32. नहीं. Sir સર option. એ આન્સર છે. Sir option B B. answer છે. સર એ જ છે. Sir B છે. Centimeter છે. सर बी. सर ए बी वन. अरे हाँ बी है સર सर. એ છે એ છે. Sir B છે. सर ऑप्शन बी. सर ए तो सेंटीमीटर पर Thank you सेकंड. ये for तो your आधा great आंसर है. suggestion. Sir, A ની Thank you બાજુ for your વાળો. great suggestion. Correct answer is option number B. Thank you. बी. बराबर है. लिखना हो तो लिख लो, चलो फटाफट. ये पहला स्लाइड है, उसमें से आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए, फिर दूसरे स्लाइड पर आते हैं. Sir, सर यस. बोलो sir. बोलो. સર આપણે પહેલેથી બી કરી શકીએ છે કે 2 kg નો બ્લોક જ્યારે 3 મીટર ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરીને પેલું ટચ થશે ગ્રાઉન્ડ પર ત્યારે એની કાઇનેટિક એનર્જી ઇક્વલ ટુ પોટેન્શિયલ એનર્જી એટ ધ ઇનિશિયલ પોઈન્ટ તો પછી v મળી જાય ને સર એ રીતે फाइंड करो. સર એટલે એમાં હા સર फाइंड करो, आंसर आई जाए तो हमने ત્રણેયમાંથી કોઈને બી સ્ક્રીનશોટ મોકલજો.
સર સર બોલો. સર એવી કોઈ સિચ્યુએશન હોય સર એમાં પોટેન્શિયલ એનર્જી પણ ઇન્ક્રીઝ થાય અને કાઇનેટિક પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. એવું તો તારામાં કેસીસમાં એવું થતું હશે ભાઈ, બાકી તો એક એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય તો બીજી ડિક્રીઝ થાય તો જ મિકેનિકલ એનર્જી કોન્સ્ટન્ટ રહે ને ઓમભાઈ. સર મેં કહું એવી સર એટલે બોલો. એવું યાર સર અગર આપણે દિવાળીમાં પેલું રોકેટ સળગાવીએ ને સર તો એ આમ ઉપર જાય તો એટલે એમજી અરે હાઈટ પણ એની વધે અને એમજી તો લાગવાનું જ છે સર એમાં. તો સર એટલે સર પણ એમજી માસ પણ સુધી ઇન્ક્રીઝ થતું થાય. બે ભાઈ જેટલી સ્પીડ થી એ લોન્ચ થશે ને ઇનિશિયલી એ જેમ 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 ઉપર જશે ને ભાઈ તો રોકેટ ની સ્પીડ વધે કે ઓછી થાયલા? સર સ્પીડ તો હે હા સર ઘટે. સર સ્પીડ તો હા ઘટે. તો સ્પીડ સર, ઘટે તો mass બી કાઇનેટિક decrease થાય એનર્જી ને. વધે. ના સર ઓછી થાય બરાબર છે હા સર. તો હાઈટ વધી તો શું એની કાઇનેટિક એનર્જી વધી? ના સર ના હા તો બરાબર છે, ખબર પોટેન્શિયલ પડી એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય તો કાઇનેટિક એનર્જી શું થઈ? ડિક્રીઝ. હા તો હા સર ખબર મિકેનિકલ પડી. એનર્જી શું રહ્યું? કોન્સ્ટન્ટ. થેન્ક યુ. સર માસ બી ડિક્રીઝ થતું જાય ને. શું કે છે ભાઈ તું? સર પેલું રોકેટમાં ઉપર જાય તો માસ ડિક્રીઝ ના થાય ને પેલું fuel? The mass સર always અમે remains ગ્રામમાં constant. માસ ચેન્જ થાય એ બહુ ઓછી શક્યતા. એ તમે 12th માં શીખશો. રોકેટમાં તો પેલું નીકળતું જાય એટલે બે એના ખાલી કેમિકલ્સ એ કમ્બસ થાય, બીજું શું થાય? કશું જ ના થાય. અને એનું માસ પછી નેગ્લિજિબલ રિડ્યુસ થાય કે એટલું બધું મેજોરિટી માસ એનું રિડ્યુસ ના થાય. ઓકે સર. સર થઈ જતું હોય સર. પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ હોય છે સર, મેં જોયેલું યુટ્યુબ પર. આખું હળગી જાય સર અંદર. શું કહેતો તો ભાઈ ઓન તું? અરે એવું કહેતો કે તો સર પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ હોતું હોય સર, એવું મેં એક્સપેરિમેન્ટ કરેલો છે એટલે. પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ નું માસ સર પ્લસ સુગર એ તો સર ઓછું માસ થતું છે સર, ખાલી થઈને આવતો હોય નીચે એટલે સર. કેટલું માસ લેવાનું? 5 કિલો લઈ જાય, 10 કિલો લઈ જાય, 15 કિલો લઈ જાય? ના સર એ તો એક ચમચી જેટલું નાખવાનું સર. એક ચમચી એટલે કેટલું માસ થાય? એવું કઈ એવું ડિફાઇનાઇટ મેં નહીં લેતો. સર એક ટેબલ સ્પૂન જેટલું. બટ એ સર સમજાવતા હતા કે ઇટ ઇઝ અ નેગ્લિજેબલ સર એ તો ચેન્જ મોલ ઇન માસ concept એન્ડ એ ઇટ ઇઝ મેન્ટ કન્સિડર અધરવાઇઝ ઇટ્સ અ કન્સેપ્ટ ઓફ રિલેટિવિટી જે હજુ તમારા પલ્લે ના પડે. જેમાં માસ હા ચેન્જ સર. થાય ને એમાં કન્સેપ્ટ ઓફ રિલેટિવિટી લાગે that is એ પછી હમણાં તમને ખબર નથી. હા સર. चलिए ये कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 और 22 आपके स्क्रीन पे जो है अभी. Yes, sir. Completed. યસ સર. So now we'll do, I think so question number 22 is remaining. So we'll do that. સર તમારો વોઇસ અનક્લિયર આવે છે. જીગર હા સર સર હજુ થોડું બીજી કપાઈને સ્લાઇડ આવે. બી છે હા બાકી એ લોકોની. तो चलो ये 32 भी कंप्लीट कीजिए.
As in when completed, confirm it. Okay, someone says done. बाकी सबका क्या है कंफर्म कीजिए प्लीज. सर डन. ओके. कौन सा क्वेश्चन 23 करवाना है अभी? 23 Sir, 1 24. minute. સર बोलिए. સર આ ક્વેશ્ચનમાં મેં બીજી મેથડ એપ્લાય કરીને તો નહીં આવતો આન્સર. કઈ મેથડ અપ્લાય કરી? સર એટલે આ 2 kg બ્લોક જ્યારે ગ્રાઉન્ડ પર આવશે ત્યારે એની કાઇનેટિક એનર્જી હશે અને એ પોટેન્શિયલ એનર્જી હશે આ પોઈન્ટ પર એનાથી ઇક્વલ હશે તો એનાથી v ફાઇન્ડ કરું તો સર નહીં આવતું બરાબર. શું કીધું ફરી દીધું? આ 2 સર kg વાળું બ્લોક. 3 મીટર હા. સર 3 મીટર ટ્રાવેલ કરીને આવશે ને ગ્રાઉન્ડ ઉપર હા. ત્યારે સર હાફ mv સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ mgh એવું થઈ જશે ને? We are solving for a law single of block or conservation of energy થી. we are solving for a single block or for a system of blocks? સર એ બ્લોક માટે m2 એ બ્લોક નું પૂછ્યું છે કે જનરલ પૂછ્યું છે? એ બ્લોક એકલું છે કે એની સાથે કઈ અટેચ છે? હા સર બરાબર. તો એ કોમન વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરવાનો કન્સેપ્ટ. તો તું જે તે કર્યું ને એ ચાલે, બટ ઇફ આઈ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ અ સિંગલ ક્વેશ્ચન, સિંગલ બ્લોક નું હોય ને તો. હા સર બે મિનિટ. 23 24 લેવા, 23 24 લેવાના છે ને? ના સર એ થઈ ગયા. સર થઈ ગયા એ તો. 23 24 થઈ ગયા? હા સર એટલે હોમવર્કમાં આપ્યા છે? સર 23 હોમવર્ક માં આવ્યો, 24 તો પહેલા તમે એકવાર કરાયેલો. ઓકે. તો કયો બાકી છે હવે? આ પેજ ઉપર કયા બાકી છે? સર 33 બાકી છે. 25 તો 25 બાકી છે. ઠીક છે. ટોટલ ક્વેશ્ચન્સ કયા કયા બાકી છે? 25 બાકી, પછી 32 થી લઈને 38 સુધી. જો એમાં 33 ના થાય, કોલિઝન વાળો છે. 34 છે, એ ના થાય. You can do question number 35. તો 36 37 38 થાય. સર 30 બી બાકી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 36 જેટલા થાય એટલા કરાવી દે. હા ભાઈ, નકમ સર કરાવી દે. चलिए, हो गया सबका कंप्लीट. तो 25 पर आ जाते हैं. 25 कर लेना कंप्लीट अभी. आइए ना. यस सर. 25 बाकी है तो वो कर लेते हैं. चलिए, तो एक वॉलंटियर चाहिए मुझे रीड करने के लिए. Sir, may I? 25 क्वेश्चन. सर मे आई. સર તમે મને કીધું. एक मिनट. हाँ, હું જોઈ લઉં કોને મેં કીધું. हाँ, तो मैंने बोला है दिया को. चलिए दिया जी रीड किए 25th क्वेश्चन. Yes, sir. A mass of m kg is suspended by a weightless string. The horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 degrees with initial vertical direction is blank. रुक जाइए. બી ઓપ્શન. थैंक यू. तो देखिए,
This blue color is fixed rigid support, red color is string. Now we are displacing this string from, ये कौन सा पोजीशन पर है अभी ये ब्लॉक, ये ब्लॉक कौन से पोजीशन पर है, ए पोजीशन, ए पोजीशन को कौन सा कहेंगे, so this is मीन पोजीशन, mean position, सही जवाब. Now it is displaced from A position to this B position. A position से हम B position पर आ गए, ठीक है. So we are displacing from A to B position. ये B position है. वाह, क्यों डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेस क्यों, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था, ऐसे बता. तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, L. Can I say it is displaced by how much angle? 45 डिग्री. 45 डिग्री. डायग्राम विजिबल है सबको प्रॉपरली? सर ये हाँ सर, एकदम बराबर दिख रहा है. थैंक यू. चलो गुड. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक रेफरेंस मार्किंग ड्रॉ कर लेता हूँ. अब आप देखकर मुझे ये बताइए, मैं हाइलाइटनर ले लेता हूँ. सपोज कीजिए कि अगर इतना सा पोर्शन L है, इतना पोर्शन L है, तो उस L का एंगल से कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, एंगल से कंपोनेंट क्या होगा, cos थीटा, L by root 2. शांति शांति. तो ये इतना सा कंपोनेंट कहने से हो जाएगा L cos 45 डिग्री. इतना सा कंपोनेंट सिर्फ, हाँ समझ में आ रहा है आपको? सर यस, यस सर. और जबकि ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, L. ये पूरा लेंथ तो L हो जाएगा. अब L cos 45 डिग्री यानी कितना, तो L by root 2 होगा. L by root 2. तो इसको निकाल कर मैं L by root 2 लिखूं तो चलेगा? यस. दिस मच में L by, बराबर. तो ये पोर्शन का लेंथ कितना आएगा, L into root 2 minus 1 by root 2. और L minus L L by root into 2 नहीं आएगा गप्पी दास, ये आ जाएगा L minus L by root 2. L minus L by root 2. अब सोचो कि अगर ये L है आपके पास, ये L है आपके पास, इतना सा L है, बराबर. ये उसका L cos कंपोनेंट आता है, ये वाला. तो ये कौन हो जाएगा, तो फिर L sin 45. कौन हो जाएगा, ये L sin 45 होगा. सबको समझ में आया क्या? एंगल के सामने वाला cos, एंगल के सामने वाला साइन कंपोनेंट और एंगल के एडजेसेंट वाला कॉस कंपोनेंट. तो ये हो जाएगा L sin 45 डिग्री, बराबर. ये हो जाएगा L sin 45 डिग्री. तो इसे मैं लिख लेता हूं L sin 45 डिग्री. और आप भूल ना जाओ, इसके लिए इसे मैं लिखता हूं L cos 45 डिग्री. बराबर है. पूरा डायग्राम समझ में आया आपको कि नहीं, कंफर्म करो. यस सर, क्लियर सर. यस क्लियर सर, एकदम एकदम क्लियर है. चलिए बढ़िया, तो अच्छी बात. फिर आप देखिए तो यहाँ पर ये रेफरेंस हमको एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा. सो दिस इज अवर रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस, ठीक है. दिस इज अवर रेफरेंस. चलिए अभी क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करना पड़ेगा. कहाँ गए हमारे वो वॉलेंटियर जिसने रीड किया था क्वेश्चन? यस सर. यस दिया. A mass of m kg is suspended by a weightless string
The horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 degrees with initial vertical direction is. Okay. So this particular question can be solved based on work energy theorem. So as per work energy theorem, as per work energy theorem, क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? किसी को याद है? डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा के इज इक्वल टू W is equal to delta K. W net is equal to Work K done is minus equal to KI. change in kinetic energy. Absolutely wrong for this particular case. Over here W equals to delta U होगा. See, हमारे थियरी में तो था वो मोशन में था ऑब्जेक्ट, तो मोशन से कौन सा एनर्जी आएगा? काइनेटिक एनर्जी, यानी मोशन से उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता था. अरे बट यहाँ पर आप देखो तो बॉब का क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, Potential अरेंजमेंट चेंज हो रहा है. तो आपको तो सिखाया है कि वर्क डन जो भी हम ऑब्जेक्ट पर करते हैं जिससे उसका पोजीशन चेंज होगा, वो कौन सा एनर्जी? Potential Potential energy. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है यानी कि बॉब जो है उसका एलिवेशन चेंज हो रहा है ना, तो एलिवेशन चेंज होने से जो भी मैं वर्क डन कर रहा हूँ उससे उसका कौन सा एनर्जी चेंज होगा? पोटेंशियल एनर्जी. Potential. ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया? प्लीज कंफर्म. Yes sir, clear. Sir, हाँ, yes. sir. Yes. ओके, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है. तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना. तो देखिए, वर्क क्या होता है? वर्क तो होता है फोर्स इनटू FS. डिस्प्लेसमेंट. Displacement. एस नहीं बोलना है भाई, अब आप 9th में नहीं हो. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल बी पर है और इनिशियल ए पर है. ठीक है. अब आएगा मेन पोर्शन. अब आ जाएगा मेन पोर्शन. तो फोर्स ही रहेगा. और आप देखिए ए से बी पोजीशन जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? क्या है डिस्प्लेसमेंट? किसी को दिखा क्या? Root of L square sin square 45 plus L minus. अरे डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, तो कहने से दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट. ये ऑरेंज कलर से मैंने बताया, दिखा क्या आपको? Yes sir. ये है डिस्प्लेसमेंट. देखो आप, क्या है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू? L sin 45. क्या है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू? L sin 45 डिग्री. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम? L sin 45. 45 डिग्री is equals to UB. What is potential energy at point B? So that is mgh minus what is potential energy at point A? तो A point तो रेफरेंस पर था, रेफरेंस पर हाइट 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0. आया ना? Yes, sir. Yes sir. So this will be Fn sin 45 degree is equals to MGL. mgh. अब सोचना पड़ेगा h क्या है? तो h ये है. अब देखो डायग्राम में आपको दिखा h क्या है? मिला L आपको minus h? L upon root 2. L minus L by 2. तो h तो L आएगा into 1 minus 1 by root. L minus L cos 45 डिग्री. L minus L cos 45 डिग्री. ये सबको क्लियर होना चाहिए. नहीं हुआ तो Yes, sir, बोलो, clear. मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ. Sir, clear. Please let me know. क्लियर है तो अच्छी बात है. तो आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं. अब आप साइन और कॉस फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो.
तो यहां पर आपको मिल जाएगा क्या, एफ एल साइन, पर साइन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो दाम, तो ये हो जाएगा इंटू 1/√2 इक्वल्स टू एम जी एल माइनस एल बाय। अब क्या करे, एल तो कट रुको रुको, कहाँ से कर, शांति तो रखो, कैसे कर, एफ एल बाय √2 इक्वल्स टू एम जी। अब मैं √2 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो √2 का एलसीएम यहाँ पे लिया, और एल कॉमन अगर हम निकाल देते हैं बाहर, तो ब्रैकेट में रह जाएगा √2 minus 1. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. क्या कैंसिल हो गया, आप देखिए, √2. तो एल एल √2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, रहता क्या है, एफ इक्वल्स टू एम mg इंटू जी इंटू ब्रैकेट √2 माइनस 1। क्या है ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास? D. Option D. ऑप्शन डी है ना? चलिए, समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Clear. यश भाई को क्या डाउट है इसमें, बोल। સર આજે તમે ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કર્યો તો એ ડિસ્ટન્સ એ અને બી डिस्टेंस नहीं बोलना है भाई, डिस्प्लेसमेंट बोलना है। હા સર એ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે તો એ અને બી વચ્ચેનો પેલો જે આમ શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટન્સ કહીએ ને તો એ રીતે નહીં આવે પેલું એ અને બી પોઝિશન જોઈન કરવા। तो वही तो है, कुछ अलग है क्या? ના સર પેલું ઓરેન્જ વાળું કર્યું છે ને हाँ, એની એની જગ્યાએ પેલું ના થાય કે પેલું ગ્રીન કલરનું ડ્રો કર્યું છે भाई साहब वर्क डन जो होता है वो होगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी आपको, मैं समझ गया आपकी बात, आप कहना चाहते हो कि मैं डिस्प्लेसमेंट क्या ये ले सकता हूँ, ये वाला, ये ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया, ये बता रहे हैं ना आप? हाँ सर। पर नहीं, हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स हॉरिजॉन्टल था, हाँ हाँ हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लेना पड़ता है, ठीक है? हाँ। थैंक यू। चलो क्लियर? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. कौन सा Clear. बाकी है भाई क्वेश्चन, अभी लिख लो चलो। फिर नेक्स्ट 33 34 पेंडिंग रहेगा, वो थियरी बाकी है आपका। 35 ले लेते हैं। 39 40 करवा दिया है, 39 40। हाँ सर થઈ ગયા છે। ओके, तो फिर ये 35th वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, कंप्लीट करो जल्दी। दिया भाई बोलो, दिया क्या डाउट है दिया को? वो तो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, तो नीचे कर देना हैंड, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ने हैंड रेस करवा के रखा मुझे। हो गया क्या कंप्लीट सबका? बोलो ब्रज को क्या डाउट है? સર ડાઉટ નહીં તો ક્વેશ્ચન રીડ કરો। हाँ करिए, પણ પેલા બધાનું કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી કરીએ ને। હા સર હા। विजिबल है प्रॉपर स्क्रीन आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। अच्छा, आपको ब्रेक दिया था क्या आज? નો સર। No, sir. 5-10 मिनट चलेगा आपको सर। जल्दी जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है ना? સર Okay, sir.
25 हो गया, 33 बाकी रहेगा, 34 बाकी रहेगा, 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 37 38 बाकी, यानी बस 39 से तो सारे क्वेश्चंस हो गए ना। हाँ सर 39 से हो यस गया। सर। बस तो अभी आपको देखो इस स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पर जितने नंबर्स मैंने लिखे हैं उतने ही बाकी है ना, 33 34 35 36 37 38 एंड 30। સર ટેન્સ બી બાકી છે. હા સર બરાબર લખ્યું છે એટલે જ બાકી. Yes, sir. 10th भी बाकी, बस चलो સર 13 બી. 13th बाकी है। और कुछ? मान लीजिए इसमें 60 डिग्री होता तो 45 डिग्री की जगह पर तो क्या चेंज आएगा? सॉल्व करके बता पाओगे आप लोग? 60 डिग्री अगर इसका होता 45 की जगह पर 60 डिग्री 60 डिग्री, સર એલ क्या કોસ चेंज? 45 ની જગ્યાએ L/2 આવે. ऐसा नहीं, सॉल्व करके बताओ मुझे। लिख लिया ये सब लोगों ने? हो गया कंप्लीट? Yes, sir. तो સર चलिए આન્સર इसमें करेक्शन करते, mg/√3 આવે. इसमें करेक्शन करते जाते हैं। अब मेरे पास 45 डिग्री नहीं है एंगल, अब मेरे पास 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री है मेरे पास, तो यहाँ पे L cos 60 डिग्री है, तो ये L माइनस L cos 60 हो जाएगा, तो ये L sin 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या चेंजेस आ सकते हैं यहाँ? तो ये 45 चला जाएगा, ये गया, ये कुछ चेंज होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं क्या आंसर आता है अभी। ठीक है, लेट्स वेरीफाई। तो अब हो जाएगा, जितने भी चेंजेस है वो ग्रीन कलर से हो रहे हैं, आप लोग नोटिस करते जाना। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये 60 डिग्री। हाँ जी सर f√3 इक्वल्स टू mg ऑफ -2 - √3. जो ही लिए सर, जो ही लिए। Fm sin 60 होता है √3/2 and this will be L minus L/2 बराबर है। तो ये સર L/2 કટ થઈએ. डायरेक्ट L/2 नहीं कट होगा ला, शांति रखो, मैक्स का खून मत करो ला आप लोग, क्यों ऐसा खून करते रहे? तो दिस विल बी √3 Fm/2 इज इक्वल्स टू mg। L माइनस L/2 कितना? L/2. L/2। अब करो फेवरेट स्टेप आपका, 2 L/2 कट। LL कैंसल, F क्या equal to रहा? mg/√3. क्या रहा आंसर आपका? mg/√3। mg √3 F और mg/√3 आएगा। सो F इज इक्वल्स टू 3mg mg/√3। ये आपका आंसर होगा अगर सिचुएशन यानी कि एंगल आपका चेंज होगा तो।
45 की जगह पर 60 डिग्री होता तो बोलो। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Sir, हाँ yes. जी, क्या डाउट है? जिन लोगों को डाउट है पूछो। ब्रज भाई क्या डाउट है बोलो। सर मैंने तो क्वेश्चन रीड करा था। अभी सबको कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरे ख्याल से नया क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो कृपया करके आप हैंड को लोअर डाउन कर सकते हो। સર સર તો આ કેસમાં જે પેલી લાઈન વચ્ચે ડ્રો કરી છે ને તમે, તો એનો ઉપરનો સાઈડ ને નીચેનો સાઈડ ઇક્વલ થઈ જશે ને? કયો? પેલી हाँ પેલી हाँ हाँ green हाँ છે हाँ ને તે हाँ हाँ line. यस 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 एग्जैक्टली इक्वल इक्वल पर आएगा, बराबर। હા સર બોલો। સર તો આ કેસમાં h ના ટર્મ્સમાં લાવો હોય તો L/2 ને ઇક્વલ્સ ટુ h લખી દેવાય ને પછી તો? બહુ ચાલે। હા તમારે એસ ની પાછળ કેમ એટલા પડ્યા કરો છો?